अगर बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है पॉइंट वैल्यू। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मेरी एक तरफ है मिस्टर सुरेंद्र बस्सी जो डायमंड है, और मेरी दूसरी तरफ है विजेंद्र सिंह राठौड़ जो डायमंड है। आरसी में टोटल 3 डायमंड है, जिसमें से 2 डायमंड मेरे ग्रुप में एक इधर और एक इधर है, और दोनों का टर्नओवर 50-50 करोड़ से ऊपर का रहता है। इसलिए मेरा टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का रहता है। अगर आप इनकम से प्रभावित होते हैं, पैसों से प्रभावित होते हैं, तो मैं 6 लाख रुपया महीना जीएसटी भरता हूँ साहब। इनकम अलग है। मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास BMW है 2-2, मेरे पास ऑडी है, मेरे पास किया सेल्टोस है, मेरे पास स्कोडा है, मेरे पास रिसेंटली अभी मैंने वो परचेज करी है, क्या बोलते हैं उसको, स्कॉर्पियो ली है। और अब मेरा ड्रीम है एक कार लेने का जो मेरी सबसे प्रिय कार है, और वो है आने वाले 2030 या 35 के बीच में मैं खरीदूंगा रॉल्स रॉय। बुलाओ जनसंख्या बढ़ाओ, देखो आपके लिए कार लेके आएंगे, आप बोलेंगे मेरे को मोबाइल दिलाओ। मैंने कहा ये लो भाई, और कितने चाहिए, 2-4 और दिला दूं क्या? टेंशन क्यों पालते हो, जबकि ऑलरेडी ही इज अ वेरी रिच मैन। लेकिन अल्टीमेटली ये था कि वो मुझे चेक कर रहे थे। अब अगर आप गलत आदमी को चेक कर रहे हो, ध्यान रखना। अभी उनको एक फोन गिफ्ट करके आया हूं, मैं ये ले लो फोन गिफ्ट करना, अच्छी टेंशन करिए आपने, ये पावर है, सोचना नहीं पड़ता। 1-1 1.5 लाख के फोन तो हम ऐसे खरीदते हैं, खिलौनों से खेलते हैं। भाई साहब, पूरे सोशल मीडिया में आज एक जिस इंसान की चर्चा है उसकी वीडियो आपने अभी देख ली है। आपने पूरे सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं इनकी कोई ना कोई फेंकने वाली वीडियो जरूर देखी होगी, जहां पे इन्होंने घड़ी की बात की थी, जहां पे इन्होंने अपनी कार की बात की थी कि मेरे पास ऑडी है, मेरे पास BMW है, मेरे पास कारों की लाइन है। कहीं कहीं आपने क्लिप सुना होगा कि मेरे बैंक मैनेजर परेशान है कि मैं दुनिया का पहला इंसान देखा हूं जो पैसे निकालने आता है, जमा करने नहीं आता। इनकी आपने वॉच की भी कहानी सुनी होगी। ऐसे तरह तरह की आपने क्लिप जरूर देखी होगी। और भाई साहब, इसकी चर्चा जी न्यूज भी करने लगा है। जी न्यूज भी ठगी का इनके ऊपर आरोप लगा दिया है। और अगर फेंकने में कहीं चैंपियनशिप होने लगी या ऑस्कर अवार्ड दिया जाए, तो भाई साहब इस व्यक्ति का नाम सबसे पहले नंबर पे आने वाला है। अभी तक कुछ लोग कहते थे कि चाय वाला सबसे ज्यादा फेंकता है, फिर कुछ लोग कहते थे कि भाई साहब जो इटली से आए हुए वो लोग ज्यादा फेंकते थे। लेकिन इस व्यक्ति ने उन सभी लोगों को पीछे छोड़ते हुए फेकू ऑफ द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा फेकू का अवार्ड अपने नाम कर लिया है। भाई साहब, इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंक दी है कि कोई नया व्यक्ति अगर आ रहा होगा नेटवर्क मार्केटिंग में, वो सोच रहा होगा क्या सच में इतना पैसा है, आज मैं ज्वाइन करूंगा तो क्या मैं करोड़पति हो जाऊंगा। ऐसे ही नेटवर्कर के कारण ये इंडस्ट्री इतनी बुरी तरह से बदनाम है, इतनी बुरी तरह से बदनाम है कि पूछिए ही मत। सोशल मीडिया में भी बहुत सारे कमेंट पढ़ेंगे तो इनको बोला जाता है, साले बाल कटाने के तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है और चले आए हो करोड़ों की बात करने। और एक वीडियो और वायरल हो रही है जहां पे किसी ने इनको कॉल करके पूछा कि भाई साहब जो आप ये क्लेम कर रहे हैं 100 करोड़ का टर्नओवर है, तो उन्होंने अपनी बात को बदल दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कंपनी की बात कर रहा हूं। और फिर उन्होंने कहा कि आपके पास जो कार है वो आपके पास इतनी कार है। कह रहे नहीं, मेरे पास तो इतनी कार नहीं है, मेरे टीम में बहुत सारे लोग आरसीएम का बिजनेस करते हैं, ये जो लीडर है आरसीएम कंपनी के हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो टीम का है। वो बात अपने बात से पलट गए और इससे सिद्ध भी होता है। अभी मैं वीडियो क्लिप अटैच कर रहा हूं, आप उसको सुन लीजिएगा। 100 करोड़ की नेटवर्थ है सर आपकी? नहीं मैडम, गलत न्यूज़ है। अच्छा सर, उसमें आप बोल 100 करोड़ का टर्नओवर बोला, नेटवर्थ नहीं बोली मैंने। ओके, और 60 लाख की जीएसटी भी बोला आपने सर? 7 लाख? 7 लाख की जीएसटी? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। वो 6 लाख की? एक्चुअली वो डायरेक्ट सेलिंग सबका है। आरसीएम का नाम सुना होगा आपने? जी जी जी। आरसीएम का टर्नओवर है ये, और आरसीएम का टर्नओवर हमारे मार्फत जाता है, तो वो टर्नओवर हमारा नहीं, आरसीएम कंपनी का है। हाँ, और बहुत सारी गाड़ियां हैं टाइप, ये भी तो आपने कहा ना कि गाड़ियां हैं बहुत सारी, इतना हमारा टर्नओवर है, ये सब कंपनी के लिए कहा क्या आपने? आरसीएम व्यापार है मैडम, बहुत बड़ी डायरेक्ट, इसके अंदर बहुत से लोगों ने गाड़ियां खरीदी है, परचेज करी है, बहुत से लोग इसमें काम करते हैं। और ये अपनी बात से पलट गए, और पलटने के बाद ये चीज कंफर्म हो गई है कि नेटवर्क मार्केटिंग वाले भाई साहब बहुत ही ज्यादा झूठ बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा झूठ बोलते हैं। मैं पहले भी कहता था कि नेटवर्क मार्केटिंग भाई साहब जेन्युइन तरीके से करो, सच के साथ करो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस लोगों ने ऐसा बना रखा हुआ है कि बिना फेंके इनका बिजनेस चल ही नहीं रहा है। ये माना जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में झूठ को सच और सच को झूठ बनाया जाता है, और थोड़ा बहुत फेंकना सिखाया जाता है। लेकिन इतना फेंकना कि भाई साहब पूरे वर्ल्ड में आपकी चर्चा होने लगे, तो भाई साहब इस व्यक्ति से बेहतर कोई नहीं कर सकता। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे कमाए जाते हैं, लेकिन इतने भी नहीं कमाए जाते कि रातों रात आप अंबानी को खरीद लोगे या टाटा अडानी खरीद लोगे, इतने भी पैसे नहीं कमाए जाते। इट्स अ प्योर बिजनेस भाई साहब। आप रेफर करेंगे, लोग सामान खरीदेंगे, उससे आपको कमीशन मिलता है, उसके बेस पे आपकी इनकम डिफाइन होती है। और जब आप करते हैं और आपने जिनको अपने साथ जोड़ा है वो आगे बिजनेस करते हैं, उसके हिसाब से पैसा बनता है। लेकिन इतना पैसा बनता है ये कतई मत सोचना। चाहे जितने भी इस इंडस्ट्री के टॉप नेटवर्कर हो या टॉप लीडर हो, वो भी इतना पैसा नहीं कमा रहे जितना इस व्यक्ति ने फेंक दिया है। 500 कमा सकते होंगे लोग, 1000 कमा रहे होंगे, 5000
1,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए, 3,00,000 रुपए तक के कमाने वाले व्यक्ति मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। लेकिन कोई कहे कि 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहा हूं, वो झूठ बोल सकता है। और जो इस तरह फेंक रहा है वो तो 100% झूठ है। कोई जो इतना पैसा कमाता है ना भाई साहब, वो ऐसे झूठ नहीं फेंकता है। जब आप ट्रेनिंग देने जा रहे हैं तो भाई साहब ट्रेनिंग की बात करो ना, मॉड्यूल की बात करो, सिखाने की बात करो। फेक क्या रहा हो, मेरे पास घड़ी है, मेरे जीजा के पास iPhone 17 दिलाना था, क्या सिखा रहे हो भाई साहब? ये ट्रेनिंग में फेक सिखा रहे हो। इसीलिए सारे नेटवर्कर का मजाक उड़ाया जाता है, लोग आज भी हंसते हैं। और इस व्यक्ति की वजह से आज पूरे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, पूरे नेटवर्कर के ऊपर थू हो रही, लोग थूक रहे। अच्छा तुम भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो? वही RCM का लीडर भाई साहब कितने BMW खरीद लिए, हाँ कितने ऑडी खरीद लिए, ऑडी नहीं कितने ऑडी खरीद लिए। हाँ लोग मजाक उड़ा रहे हैं। हे भगवान, मैं हमेशा इसके खिलाफ रहा हूं कि भाई साहब इतना कतई मत फेंकिए, आपकी जो असलियत है वो बताइए। और क्यों शो करते हैं भाई अपने पैसे को? लोग यहां तक भी मजाक उड़ाते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले भाई साहब रहे या न रहे, ये आपस में अपना इज्जत खेलते हैं। इज्जत दो इज्जत लो, खुद ही माला पहनाते हैं, 100 रुपए का पे आउट आता है, लेकिन थाट से ऐसे चलते हैं जैसे लगता है 100 करोड़ रुपए आ रहे हैं। लोग ऑलरेडी मजाक उड़ा रहे हैं और इस व्यक्ति ने एक और मौका दे दिया लोगों का मजाक उड़ाने का। और भाई साहब हद हो गई है। मैं तो खुद सोच के परेशान हूं कि ये व्यक्ति कहां से रातों रात इतना हो गया। अब तो उनकी और वीडियो भी और फोटो वायरल हो रही है जहां पे AI जनरेट करके, AI से फोटो जनरेट करके अमिताभ बच्चन को अवार्ड दे रहे हैं। वाह तुमने बहुत फेंका, ये लीजिए KBC की तरफ से 7 करोड़ रुपए का नगद इनाम। बहुत सारी पिक्चर्स वायरल की जा रही, वो सारी फेक है, सारी एडिटेड फोटो है। तो मैं आपको एक चीज समरी बताना चाहता हूं। देखिए, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं पता है तो एक चीज बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग पूरा लीगल बिजनेस है। हाँ, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत बातें फेंकते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये बिजनेस इलीगल नहीं है, प्योर तरह से बिजनेस है और इसमें लोग पैसे कमाते भी हैं। आप चाहें तो मेरा सर्च कर लीजिएगा, अंकित केशरवानी मोदी केयर इनकम, आप सर्च कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत मैंने पैसा कमाया है, उसका मैंने प्रूफ दिखाया। बहुत नहीं कमाया कि मैं 10 लाख कमाया हूं, 5 लाख रुपए मैंने कमा, तो नहीं भैया। 2, 4, 5 हजार, 10 हजार, 20 हजार जो भी कमाता हूं पूरे सच के साथ कमाता हूं। तो कमाया है पैसे, लोग कमाते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कमाते जितना उस व्यक्ति बता रहा। और इस बिजनेस में बहुत ही हार्ड वर्क होता है। नेटवर्क मार्केटिंग आसान बिल्कुल नहीं, और अब बिल्कुल आसान नहीं रहा है। जब से सोशल मीडिया आ गया तब से नेटवर्क मार्केटिंग आसान नहीं रहा है। आज जितने भी लोग पैसे कमा रहे हैं, टॉप लीडर, वो सब फेक के पैसा कमा रहे हैं। ये रियलिटी है। वो फेक रहे हैं, अपने टीम को फेक मोटिवेशन दे रहे हैं। काम की बात कोई नहीं करता है, सिर्फ फेंकने वाली बात। हमने क्या अचीव किया, हमने क्या किया। अगर उन्होंने 1 कार अचीव की होगी तो 10 कार बताएंगे। 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 1 करोड़ बताएंगे। जो 1 करोड़ कमा रहा होगा वो बताएगा ही नहीं। तो ये चल रहा है मार्केट में, जो कि बहुत बुरा है। और अब इस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग और हाईलाइट हो गया। ये ओपी सर, इनका नाम ओपी सर है, इनकी वजह से और ज्यादा हाईलाइट हो गया है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो सोच विचार के करिएगा। मेहनत है, पूरा आपको समय देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, तब आप इस बिजनेस में पैसे कमा सकते हैं। और हाँ, अगर आपका अपलाइन फेंकना सिखाता हो तो भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग में फेंकिए बिल्कुल भी मत। अगर आप 500 रुपए कमा रहे हैं तो 500 रुपए ही बताइए, 1000 रुपए कमा रहे हैं तो 1000 रुपए ही बताइए। फेंकने की चक्कर में मत रहिएगा, नहीं तो लपेटे में आ जाएंगे, आप हंसी का पात्र बन जाएंगे। पूरे समाज में लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। पहले की ट्रेनिंग्स, जो मैंने भी ट्रेनिंग्स ली थी, वहां पे सिखाया जाता था, कोई पूछे तुम्हारा सपना क्या है तो बोलो 2 साल में BMW खरीदेंगे। भाई साहब कोई BMW से नीचे बात ही नहीं करता। अरे बाइक की बात कर लो, साइकिल की बात कर लो, है ना, छोटी मोटी कार की बात कर लो। मैं कहता हूं 1000 रुपए कमाने की बात कर लो, लेकिन मोटिवेशन ऐसा देंगे भाई साहब, ऐसे ऐसे डायलॉग बनाए गए नेटवर्क मार्केटिंग में कि पूछिए ही मत, है ना। दाढ़ी आने से पहले तुम्हारे घर में गाड़ी आ जाएगी। अरे भाई साहब गजब गजब डायलॉग। मैं तो बहुत सारी वीडियोस देखता हूं, मुझे हंसी भी आती है जब ऐसे लीडर ट्रेनिंग देते हैं जहां पे काम की बात छोड़ के बाकी वो सब बात करेंगे जिसका ट्रेनिंग से कोई रिलेटेड नहीं होता है। और उन्होंने जिस समय अचीव कर लिया उतनी समय लोग जानते नहीं थे।
अब अचीव करना बहुत कठिन है। आप देखिएगा आपके टीम में अब कितने नए रैंक अचीवर आ रहे हैं, कितने लोग पैसे कमा रहे हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आपने इन महाशय का वीडियो देखा था? क्या आपको लगता है कि इन्होंने इतना ज्यादा फेक दिया है कि आप लपेट ही नहीं पा रहे हैं, पूरी दुनिया नहीं लपेट पा रही? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपनी टीम के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।